Hello everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati, and today's video is going to be about tricks to complete our second book of a themes Indian history class 12 NCERT। तो मैंने एक लास्ट इसका पहला वीडियो बनाया था, दैट वाज ऑन आवर बुक फर्स्ट। उसको कैसे कंप्लीट करें विद इन 2 डेज। ये वाला वीडियो भी ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर ये डिस्कस करेंगे कि आपको कितना कंटेंट पढ़ना है और कितने को अवॉइड करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो लेट मी टेल यू दैट दिस ईयर स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड इट्स क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स से बेसिकली हमारा मतलब है सब्जेक्ट का कोर्स जिसमें आपका सिलेबस उस सब्जेक्ट का विद इन 2 मंथ कंप्लीट कराया जाएगा, यानी कि कम टाइम में। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप 2 महीने में इनका सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। वी विल हैव लाइव लेक्चर्स फॉर इट एंड यू कैन गिव टेस्ट, यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस, you can ask any doubt during our classes. Do let me know if you want to join. Here's the number 6390665726, and yes, it's a paid course. Lot of students asked since our last video, so yeah, it is going to be a paid course. If you want to know the fee structure, एक बार आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए and you will get reply as soon as possible. Let's get started with our video, जो कि हमारा होने वाला है भक्ति सूफी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, आपका जो पार्ट 2 है। हमें पता है सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो है वो चैप्टर्स कुछ एलिमिनेट किए हैं फॉर दिस ईयर सेशन। तो आपका जो चैप्टर 5 है, 5 इज थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, एंड चैप्टर 8 दैट इज पीजेंट जमींदार वाला। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ इट। ठीक है, तो पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट, ओके गॉट इट, इट्स द चैप्टर 8 दैट यू हैव। तो वो आपको नहीं करना है, केवल 3 करने हैं। भक्ति सूफी ट्रेडिशन, एम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, चैप्टर 7 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन में देखते हैं। पहली बात ये, ज्यादातर बच्चों को ये जो आपकी सेकेंड बुक है ना, ये इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती, पकाऊ भी लगती है और समझ में नहीं आता। इसलिए क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट हैं वो हमने 11th में कहीं डिस्कस नहीं किए हैं, और हो सकता है आपने 9th 10th में भी ना किए हो, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपके 7th और 8th की हिस्ट्री में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन इज द चैप्टर जिसमें जो उस वक्त का हमारा वैदिक ट्रेडिशन था उसमें कैसे इवोल्यूशन होता है, इस्लाम में कैसे इवोल्यूशन होता है, और एक ऐसी क्लास इमर्ज होती है और एक ऐसी कम्युनिटी इमर्ज होती है जो कहती है कि जो हम ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहे हैं ना, टू प्रीच आवर गॉड वी डोंट नीड टू फॉलो इट। ठीक है, ये दोनों ही ट्रेडिशन के लिए एकदम सेम है। हिंदुज्म के लिए भी सही है और इस्लाम के लिए भी। तो इस्लाम से जो इंटेलेक्चुअल पीपल यू कैन से दीज इमर्ज, एंड बाद में जो है ये सूफीज कहलाए। हम हिंदुज्म में भी देखते हैं कई सारे रिफॉर्मर्स जो है वो इमर्ज होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द सिखिज्म, एंड द लास्ट वन इज अबाउट मीरा एंड कबीर। तो 3 लोग हैं यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह जी यानी कि सिखिज्म की जिन्होंने स्थापना की थी, एक उनके बारे में आपको पढ़ना है, कबीर एंड मीरा। इनको तो आप स्किप करेंगे ही नहीं, आप इन तीनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। सिखिज्म में जो प्रिंसिपल्स है, कोर प्रिंसिपल्स है, वो आपको पढ़ने हैं कि क्या स्थापना की गई थी, खालसा पंथ क्या था और ये क्यों स्टैब्लिश किया गया था। सो बेसिकली खालसा पंथ वाज टू एनकाउंटर मुगल पावर ड्यूरिंग दैट टाइम। आपको पता होगा जब औरंगजेब जबरदस्ती बोल रहा था, मतलब इस्लाम कबूल करने के लिए सभी को फोर्स किया जा रहा था, तो ये खालसा पंथ की स्थापना की थी। अभी ये किसने की थी आप मुझे वो बताएंगे। ये सिखों के 9वें गुरु थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, सिखिज्म हो गया, सिखिज्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम मिस मत कीजिएगा। फिर हम बात करेंगे सूफीज की। सूफीज जो कि इस्लाम की कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएगा, ये रिलीजियस माइंडेड पीपल थे। तो सूफीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको इस पे पढ़ना है चिश्ती के बारे में, और जो इंडिया में जितनी भी दरगाह हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इनको लोकेट करने के लिए आ जाता है। निजामुद्दीन औलिया की कहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, सो सूफी वाले में कॉन्सेप्ट आता है आपका बेशरिया एंड बाशरिया, बेशरिया एंड बाशरिया। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये इस पे सवाल आता है, वो भी 8 मार्क्स का भी आ जाता है कई बार। बेशरिया एंड बाशरिया कॉन्सेप्ट वो है जिसमें ये जो रिलीजियस माइंडेड पीपल थे ना, जिसने इस्लाम बोला था कि इस्लाम में जो लिखा, मतलब हम जो इस्लाम मानते हैं और जो हमारा धर्म है, प्रोफेट मोहम्मद ने जो कहा है उसके लिए जो मीडिएटर आए, जो खलीफा आए, इन्होंने हमें ना भटका दिया है। फार बेटर कि हम कोई मीडिएटर ना ढूंढे एंड डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करें अल्लाह से, जो कि हम कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मीडिएटर, ये दोनों ही सूफीज ने मीडिएटर को हटाया, एंड दे इंटरप्रेटेड द कुरान ऑन टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें 2 कैटेगरी के लोग थे। एक वो जिन्होंने कंप्लीटली हर एक चीज मीडिएटर की एकदम रिजेक्ट कर दी, ऐसे लोग कहलाए क्या, ऐसे लोग कहलाए बाशरिया।
एंड बेशरिया कौन कहलाए? बेशरिया वो कहलाए जिन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, बाशरिया वो कहलाए जिन्होंने पार्शियली रिजेक्ट किया था। सॉरी, आई जस्ट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस टर्म। तो बेशरिया एंड बाशरिया में बेसिकली डिफरेंस ये है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका पूरा जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने बनाया है चैप्टर 2 का, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज इफ आई एक्सप्लेन राइट नाउ तो बहुत ज्यादा हम डीप चले जाएंगे, तो अभी मैं ऊपर से बता रही हूँ। बेशरिया एंड बाशरिया वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था उस वक्त कि ये सारे मूवमेंट जो है वो इमर्ज हो रहे थे। फिर आपको नायनर्स के बारे में पढ़ना है, वीर शैवाज के बारे में पढ़ना है एंड लिंग्यात्स के बारे में पढ़ना है। कर्नाटक में किस तरह का मूवमेंट चल रहा था, गॉट इट। तो मेनली क्वेश्चन जो है वो आपके बेशरिया एंड बाशरिया इज समथिंग दैट यू विल गेट, कबीर, मीरा एंड सिखिज्म। तो यहाँ पे एक कंबाइन करके क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिकली एक के बारे में नहीं पूछेंगे, कंबाइन करके आएगा कि आपको तीनों मेंशन करने होंगे, क्योंकि अगर 8 मार्क्स में आता है तो एक के बारे में तो आपकी बुक में इतना दिया नहीं गया है कि आपको स्पेसिफिकली उसी पर जोर देना पड़े। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, द इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। 4 डायनेस्टी आती है जो इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर पर रूल करती हैं और फिर हो जाता है इसका डिक्लाइन, यानी कि खत्म। यहाँ पे जो फेमस रूलर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है वो है आपके बहुत ही कृष्णदेव राय, ठीक है। बहुत ही फेमस रूलर जिनके बारे में आपको पढ़ना है उनका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में आप पढ़ेंगे, उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन करवाए उस दौरान उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ दोज चीफ नायकास एंड अमर नायकास प्लेड अ रोल दैट यू नीड टू राइट अबाउट इट। चीफ जो नायकास है एंड अमर नायकास है, ये कॉन्सेप्ट क्या था, कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, चीफ थे, क्या थे, आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। देन हेयर स्ट्रक्चर कम, मंडपास एंड गोपुरम। तो लेट मी राइट हियर मंडपास एंड गोपुरम। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम ID दिया होगा Krati Sahu 2605 फॉर कनेक्टिंग विथ मी एंड फॉर फाइंडिंग और ज्यादा इन्फो। दैट्स इट, मंडपास एंड गोपुराम्स। तो हम लिख देते हैं मंडपास एंड गोपुराम्स, यहाँ हो गया। फिर आपका एक और स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आएगा वो आएगा महानवमी दिब्बा। महानवमी दिब्बा इज समथिंग दैट यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरी टाइम, तो डू नॉट अवॉइड इट, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा सा कम लिखने को होता है। आई विल जस्ट सजेस्ट यू गो बियॉन्ड योर बुक एंड थोड़ा सा और पता करो उसके बारे में। महानवमी दिब्बा, गोपुरा, मंडपास, दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट। अभी जितने भी मंदिर है, बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया, मीनाक्षी टेम्पल हो गया, गंगईकोंडा चोलापुरम हो गया, जगन्नाथ जी का हो गया, आपको इन सब के ना नेम लिखने हैं, इनकी लोकेशन देखनी है और ये देखना है कि इनके टेम्पल में जो है जो मेन डाइटी है वो किसकी है, ठीक है। जैसे कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उड़ीसा में और पुरी में, वहां पे डाइटी किसकी है, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। बृहदेश्वरा टेम्पल की हम बात करें तो वहां पे मेन स्ट्रीम किसकी है और डाइटी किसकी है, ठीक है। गंगईकोंडा चोलापुरम के बारे में हमने बात की, शिव टेम्पल है, गॉडेस है या फिर दोनों का है। तो यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन टू दिस। इससे अगर मैप क्वेश्चन भी आ गया तो आप एकदम सटीक रहोगे, क्लियर रहोगे कि आपको पता होगा कि यार करना कहाँ से है, ठीक है। तो और डिक्लाइन, वाई विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन, तो डिक्लाइन का रीजन क्या था। डिक्लिनेशन का रीजन बेसिकली ये था कि जो लास्ट रूलर था ना राम राय, एक्चुअली ये चीफ था, मिलिट्री चीफ। इसने सोचा कि आसपास के जो हमारे सुल्तान से इनको लड़ा देते हैं, यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। लेकिन क्या हुआ कि वो सारे अलाइड हो जाते हैं और साथ में हो जाते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं अपना, उल्टा राम राय को हरा देते हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है बर्बादी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर हो गया आपका, चलिए ठीक है। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स की बात करते हैं। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, आई फाइंड दैट दिस इज डिफिकल्ट चैप्टर, बिकॉज ये तीनों ही जो मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ ना, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है कि जिनमें हाँ प्रॉब्लम होती है, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में सवाल किस तरह के आते हैं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में आएगा आपका कि उनने अपनी मिलिट्री को किस तरीके से मैनेज किया था। अकबरनामा के बारे में आएगा, किस तरीके से हुमायूंनामा को लिखा गया, इनका जो ओरिजिन है मुगल्स का वो क्या है, और आपका जो इंपीरियल हाउसहोल्ड एंड मिलिट्री कंस्ट्रक्शन, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको एक बार खुद से आप बुक से पढ़ लीजिएगा ताकि आप इस पे आंसर लिख सके, क्योंकि इन पे आता है आपका सीधे सीधे 8 मार्क्स का क्वेश्चन। बाकी किंग्स एंड क्रॉनिकल्स इज द चैप्टर आई बिलीव कि इससे 1 मार्क क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आपको नोट करने की जरूरत है, जैसे कि हुमायूंनामा किसने लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम कौन थी, ठीक है, आमिर शब्द जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, अमलगा कौन हुआ करते थे। तो दीज आर टर्म
तो टर्मिनोलॉजी किंग्स एंड क्रॉनिकल्स की अगर क्लियर होगी तो आप आसानी से कर लोगे। इसमें 1 मार्क्स का ज्यादा चांसेस है, बाकी 8 मार्क्स का आपका जो मैंने आपको टॉपिक बताया वही होता है। वुमेन का रोल यहाँ पे क्या था? भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन में मैंने एक और चीज आपको बताना भूल गई, वो ये है कि जो मॉस्क का स्ट्रक्चर है क्या है वो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ मॉस्क दैट यू विल गेट सिमिलर और यू कैन से यूनिवर्सल फीचर दैट यू विल गेट इनटू स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्क। तो मॉस्क का स्ट्रक्चर के लिए better you refer image on internet, just find about it and read an article about it, that's it, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What are the 5 pillars of इस्लाम? अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो 5 स्तंभ क्या होते हैं, अगर कोई सिखिज्म कबूल करता है और कोई खालसा पंथ में जाता है तो उसको क्या करना हुआ करता था, बैंगल पहननी होती थी, अडैगर एंड ऑल, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। मैंने जितना आपको बताया है केवल उन पे फोकस कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन ही इन्हीं टॉपिक से आते हैं। वैसे मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, बट आई स्टार्टेड डूइंग सच सॉर्ट ऑफ वीडियोज ऑल्सो बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू नो, ठीक है, उनको जानना है कि कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, कौन सा करना चाहिए हमको, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि यू हैव टाइम, read out the book once, otherwise go through the topics which you have right now. ये 2 दिन वाला स्ट्रैटेजी विल वर्क जब आपको एकदम लगता है कि यार मेरे पास नहीं है टाइम, उस वक्त करना ये। आई विल गिव यू द ऑनेस्ट एडवाइस। आई डोंट वांट कि भैया आपने किताब पढ़ लिया, अच्छे मार्क्स आ गए एंड यू विल हैव नथिंग इन टू योर हैंड एट द एंड। ओके, लेट मी एंड वीडियो हियर। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टू दिस गिवन नंबर। To that time, hit the like button, share this video with your friends जिनको हिस्ट्री बहुत पकाऊ लगती है लेकिन उनके पास हिस्ट्री है और एग्जाम भी देना है उनको। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट्स। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।